गेहूं में ढेलेदार स्मट लूस स्मट रोग पूरी जानकारी। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर लगने वाले एक खतरनाक रोग ढेलेदार स्मट लूस स्मट के बारे में। यह रोग गेहूं की पैदावार को काफी हद तक प्रभावित करता है और समय पर नियंत्रण न करने पर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। रोग का कारण। यह रोग एक फफूंद अस्टिलेगोट्राइटिस के कारण होता है। यह बीज जनित सीडबॉर्न रोग है, यानी रोगग्रस्त बीज के साथ खेत में फैलता है। फफूंद बीज के अंदर ही छुपा रहता है और फसल बढ़ने के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। रोग की पहचान सिम्पटम्स। रोग के लक्षण फसल में बालियां निकलने के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक स्वस्थ बाली की जगह काली पाउडर जैसी संरचना निकलती है। 2. इस पाउडर में फफूंद के बीजाणु स्पॉज होते हैं। 3. हवा, बारिश और कीटों के जरिए यह बीजाणु स्वस्थ पौधों तक पहुंच जाते हैं। 4. अंत में केवल बाली की नंगी डंठल ही बच जाती है। 5. प्रभावित पौधों में दाने बिल्कुल नहीं बनते, जिससे उत्पादन घट जाता है। रोग के फैलने की स्थिति फेवरेबल कंडीशंस। यह रोग ठंडे और आर्द्र मौसम में अधिक फैलता है। संक्रमित बीज के प्रयोग से यह तेजी से फैलता है। यदि बुआई देर से की जाए तो रोग का प्रकोप और अधिक हो जाता है। नुकसान लॉसेज। गंभीर प्रकोप की स्थिति में 20 से 30% तक उपज का नुकसान हो सकता है। प्रभावित खेतों में दानों की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। रोकथाम एवं नियंत्रण उपाय मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सांस्कृतिक उपाय कल्चरल प्रैक्टिसेस। एक, हमेशा रोगमुक्त प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। 2. समय पर बुआई करें और देर से बुआई से बचें। 3. फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाएं। गेहूं के बाद लगातार गेहूं न बोएं। रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल। एक, बीज उपचार सबसे प्रभावी उपाय है। 2. गेहूं के बीजों को बोआई से पहले फफूंदनाशी फंगिसाइड से उपचारित करें। कार्बेंडाजिम 2-5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, या थिराम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज, या टिबुकोनाजोल 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल। बीज को ट्रिचोडर्मा विरिड जैसे जैविक एजेंट से उपचारित किया जा सकता है। किसान भाइयों, ढेलेदार स्मट रोग से बचने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है बीज उपचार और रोगमुक्त बीज का प्रयोग। समय पर रोकथाम करके हम अपनी गेहूं की पैदावार को बचा सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं।